धर्मदास जी को पूरा ज्ञान दिया था, तो कुछ का लोगों का ये प्रश्न, जिनके भी इस प्रकार की जो शंका पैदा हुई है, मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी जो फोर्जरी शास्त्र किसी ने कई ने जो छपवाए हैं, सबसे प्रथम कबीर साहब सतयुग में आए, सत सुकृत नाम कहाया, त्रेता युग में आए, मुनिंद्र हुए, वहाँ भी कुछ शिष्यों को उनने ज्ञान दिया। उसके बाद द्वापुर में आए, करणामुनि साहब हुए, और जो सप्त सुदर्शन की महाभारत में उनकी यज्ञ के टाइम की वृतांत आता है। उसके बाद कलयुग में आए, और कलयुग में संमत 1400 के करीब जब कबीर साहब का इनका मिलान हुआ, उसके पहले कबीर ज्ञान का कहीं कोई वृत्तांत नहीं है। और कबीर साहब ने इनका मिलान हुआ मथुरा में, और मथुरा में वो मिलने के बाद में पूरा लंबा चौड़ा हो जाएगा, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। जब मिलान हुआ तो वो एकदम से गायब हो गए, और गायब होते ही उनके तलब लगी करे तो मेरे को महापुरुष मिले थे, और मैं इनको परख नहीं पाया। वहीं से इनके वो तलब लगी कि मुझे तो वो भैंस जो उनने भैंस देखा था, उस भैंस की कि वो ही मिले। तो कबीर साहब खुद धर्मदास जी को ये जो है सत्य का ज्ञान परखाना चाहते थे, इसलिए उनको फिर वो बांधवगढ़ में आकर के मिले, और बांधवगढ़ में आकर के उनने की सारी वार्ता हुई, चर्चा हुई कबीर साहब और धर्मदास जी की। कबीर साहब और धर्मदास जी की। उन्होंने कहा कि मैं हर युग में आया हूँ, और जीव ने जो पुकार करी, काल ने जो ये काल प्रपंच है जो जिसने बीमारी लगा रखी है जन्म मरण की और पाप पुण्य की, जब उन जीवों ने मेरे से पुकार करी, तब सत्य पुरुष ने मुझे यहाँ भेजा, और तब से मैं आ रहा हूँ। लेकिन मुझे आज तक ऐसा पात्र व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं पूरा ज्ञान दे सकता, और वो हो आप। तो बांधवगढ़ में उनको सारा ज्ञान दिया जो आज प्रचलित है संसार में। अब जो लोग ये कहते हैं कि धर्मदास जी को दिया ही नहीं, उनकी अखली अगर चरने जा रही है। उनने ये भी कहा कि जब उनने गद्दी स्थापना करी, 42 वंश का उनको वरदान दिया, सबसे पहले मुक्तामणि साहब आए, और मुक्तामणि के लिए कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास जी ये जो मानुष शरीर है, इससे ये पंथ नहीं चलेगा, ये सत्य पंथ है। सत्य पंथ को चलाने के लिए सत्य पुरुष का अंश आएगा, उस परम पिता परमात्मा का अंश आएगा, और वही इसको चलाएगा। तो और 42 वंश में जो भी आएगा वो सब सत्य लोक का अंश आएगा, इसमें कभी भेद मत समझना। और उनने ये कहा कि वंश मेरा अंश है, मैं वंश ही के माए, और या में दो कर मान है, पढ़े 84 धार, जो धर्मदास जी को और उसको नहीं मानते। उठा के देख लो सारे शास्त्रों को, कबीर सागर को देख लो, अनुराग सागर को देख लो, धर्मदास जी का लेख कहाँ नहीं मिलता। और अपनी मान बढ़ाई के लिए अगर धर्मदास जी का नाम हटा दो तो ये तुम्हारी चातुरता है, चपलुकता है, और ये ऐसी चतुर्बुद्धि तो काल ने प्रकट करी। सही बात है। और तुम काल के जाल में फंस रहे हो। बहुत अच्छा है, धन्यवाद है जो ऐसा प्रश्न पूछते। और सत्य पंथ धर्मदास जी का ही है। अरे न बातों से है, वो तो रैनी गैनी का विषय है। मैंने बीच में उसमें बोला था, पोती तो थोती बहिर चारों वेद मजूर, और करनी भी गारा करे। ये नहीं जो करनी है जो हम करते हैं कर्म, चाहे वो योग का कर्म करे, चाहे भजन का कर्म करे, वो कर्म है। करनी भी गारा करे, रैनी का घर आप हजूर। जो रैनी में लाएगा, जो 16 गुण ग्रहण करेगा, उनके हिसाब से जो चलेगा, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। अच्छा। दया है, क्षमा है, शील है, संतोष है, ये 14 जो सुत का वर्णन है, ये 14 तत्व है, पक्के तत्व। और इनको जो आचरण में लाएगा,
तो स्वतः ही हो जाएगा। यह मेन चीज़ रहनी है, सहजता, दया भाव, लालच रहित, सत्यभाषी। और उनके लिए सारे शास्त्र भी बोलते हैं, लेकिन बोलने का विषय नहीं है, ये चलने का विषय। एक जगह कबीर साहब ने भी धर्मदास जी से बोला है कि धर्मदास तो लाख दुआई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। हाँ, बोला है उनने। सार शब्द के लिए, सार शब्द कोई ऐसी वैसी चीज़ तो ही नहीं जो चाहे जाए। सार शब्द का मतलब भेद है, और वो भेद, सर्वप्रथम सार शब्द सार धर्मदास शब्द तो है सबके पास। धर्मदास जी को तो भेद बताया। धर्मदास जी के पास तो सार शब्द पहले भी था और सबके साथ है। सार शब्द क्या है? सार शब्द तो वो एक निज स्वरूप है, सभी के पास वो मौजूद सब है है। वो तो। और इस 5 तत्व गुण 3 में, इनकी वजह से उस सार शब्द को भूला हुआ। जिस रोज 5 तत्व गुण 3 को समझ लिया और इनसे आसक्ति हटा दी, ये संपूर्ण प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण की है, और वो अलग है जिसके लिए है, जहाँ जन मुक्ता हता तैया हता न कोई। और छठी तैयारी हो जगह, यानी छठी इच्छा जब तेरी जगी तू कहाँ चला भी गोय। उसने स्वयं, इसने ही जो है 5 तत्व बना लिए और 3 गुण बना लिए, और अपने आप में ये भूल गया इनको बनाकर। इस 5 तत्व के पिंजड़े में बुझने के बाद ये अपने स्वरूप को भूल गया। जिसके लिए बोला भी है कि सार शब्द के बारे में आपने बोला है ना कि सभी के पास है, तो उसके लिए कबीर साहब ने भी बोला है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई। अरे बाबा, उन्होंने वहाँ भी बोला है, लेकिन हर दूध में घी है, हर दूध में घी है। लेकिन जो घी को निकालने की विधि जानता है तो वो तो विधि से ही निकलेगा नहीं। और कस्तूरी कुंडल उनने भेद दिया है, ये भी मृग के कुंडली के अंदर कस्तूरी है, लेकिन वो बाहर ढूंढता फिर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर है। इसी प्रकार जैसे दूध है, दूध के अंदर घी है। अब किसी को दूध दे दे, कह दे कि ये घी है, तो कैसे मानेगा वो? उसमें से घी निकाल के बताएगा तभी तो। इसी प्रकार से इसमें वो परमात्मा छुपा हुआ है, वो है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना जप में, ना तप में, ना भरत बरूढ़ा में, कहीं भी नहीं हूँ, मैं तेरे पास में हूँ। सही बात। अब अभी तो पास का भेद भी मानता है वो, कभी तो मंदिर में, कभी तीरथ में, कभी भरत में, बरूढ़ा में, इनमें देखा। ये सब काल माया का प्रपंच रचा हुआ है। इसको सबको साहिब ने ध्वस्त कर दिया कि मैं सिर्फ तेरे पास हूँ, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जब वो पास है, पास की जो वस्तु है जिसको अपन भूल चुके हैं, जब किसी ने बता दी कि ये रही वस्तु, कितना समय लगा। जिस प्रकार से एक 100 साल का एक कमरा है, क्वार्टर है, और उसका ताला लग रहा बंद है, उसमें कचरा भी है और अंधेरा भी है। जिस रोज उसका ताला खोला और उसमें दीपक जलाया, उसमें प्रकाश होने में कितना समय लगा? कोई समय नहीं लगा, मिनटों का काम सेकंड में। बस ये का यही खेल। तो बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न है कि इसमें जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, जन्म तो, और जन्म में ये भी बताया है कि ये एक जन्म का विषय नहीं है। तो ऐसी क्या स्थिति है? ये ऐसी स्थिति तो ये है कि ये मनुष्य चोला भिन्न भिन्न योनियों से आता है। 1,84,00,000 योनियों का निर्माण हुआ है। कीट पतंगा से आती है, ये फफूंद के कीड़ों से भी की भी योनि है, जलचर की योनि भी है, चौपाई योनि भी है, और मनुष्य योनि भी है। जैसे जो जीव सिंह योनि से आया, सर्प योनि से आया, तो ऐसा जीव, उसके अंदर विकार कितने होते हैं? मनुष्य तो बन गया। अब उसको ज्ञान समझाया जाएगा तो उसके समझ में ही नहीं आएगा। जब तक जो, अब चाहे ये ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं, अरे ये तो तुलसीदास जी ने ये गो गोचर जहाँ लग जाए तहाँ लग माया जानो, तो ये बुद्धि का विषय तो है नहीं है जब तक विवेक जागृत नहीं होगा। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, खाना पीना, ये सब चीज़ जब तक नहीं त्यागेगा और भजन सुमरन नहीं करेगा, तब तक विवेक नहीं जगेगा। और विवेक नहीं जगेगा तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ये बाहरी ज्ञान तो हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। आंतरिक ज्ञान, प्रेम,
प्रेम भी बढ़ेगा और आंतरिक ज्ञान जो इन आँखों से, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया विराट वो दिव्य नेत्र, इसी प्रकार विवेकी के एक दिव्य नेत्र प्रकट हो जाता है, दिखता नहीं है। उसे विवेक भी कहते हैं, विवेक की आंख भी कहते हैं, उसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। भजन सुमरन करेगा, गुरु के वाणी वचनों पर निरंतर चलेगा। अब गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? जो वास्तव में सच्चा गुरु होता है, सतगुरु होता है, उसके वाणी वचनों पे चलना, आज्ञा का पालन करना ही सच्ची सेवा है उसकी। अगर उसके वचनों से जो कोई विमुख हो गया, भटक गया, तो एक प्रकार से गुरुद्रोही है। जैसे गुरु ने कहा कि आज से दया करना, जीव हिंसा मत करना, सत्य बोलना, अंट संट खान पान मत करना, इनका अनुसरण कर लेने में गुरु बहुत खुश होता है। जैसे मोटे तौर पर देख लो, एक बाप के दो पुत्र होते हैं, एक विपरीत दिशा में चलता, एक जो बाप के कहे अनुसार चलता। अब विचार करके देखो कि उस पिता को कौन सा पुत्र अच्छा लगेगा? आज्ञाकारी लगेगा। तो अपन सब उस परमात्मा के पुत्र हैं। अब परमात्मा ने जो आदेश दिया है उसके आज्ञा से अपन चलेंगे तो उस परमात्मा को अपन प्रिय लगेंगे, और प्रिय लगेंगे तो वो भी, यानी परमात्मा का दर्शन अगर कोई ये कह देता है कि मैंने कर लिया, उसका मिथ्या बोल रहा, झूठ बोल रहा। परमात्मा तो सब दर्शन देते हैं, दर्शन कोई कर नहीं सकता, स्वयं ही प्रकट होते हैं वो। अरे उस परमात्मा को कौन देख पाएगा? अपनी जब लगन होगी तो वो अपने को वो स्वयं दर्शन देते हैं। अपनी ताकत नहीं, अपन दर्शन कर लेंगे। अर्जुन की ताकत थी कि वो विराट रूप के वो निरंजन का दर्शन नहीं कर सका, तो उस परम पिता परमात्मा का, जिसने अखंड ब्रह्मांड की रचना की है, उसका कौन कर? सिर्फ उसको विवेक समझ सकता है, और उस विवेक दृष्टि से उसे जाना जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं मैंने सब कुछ पा लिया और ये कर लिया और दर्शन कर लिए। तो धर्मदास जी का जो पंथ है वो ही सत्य पंथ है, और पूरा ज्ञान उन्हीं कबीर साहब ने ही उनको दिया है। भाई कबीर साहब जी ने उनको भी दिया, गरीबदास जी को भी दिया, और जितने भी है दादू दास, रेदास, नानक, ये सब उन्हीं के यहाँ का है। अब कोई ये कहते हैं, बहुत से ये कह देते हैं, अरे उनको तो आज 600 वर्ष हुए, वो तो जुलाई के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन उनको ये पता नहीं है वो कलयुग में 14 दफे आए हैं। उनने पहले भी कई को दिया, कलयुग में वो 14 दफे आए। लेकिन जब नीमा नीरू को मिले उस टाइम उनने, बल्कि नीरा नीमू के बाद में धर्मदास जी को तो बहुत बाद में मिले, वो शरीर छोड़ दिए थे उनने वहाँ इसमें। जिसके बाद में इनको तो बाद में, धर्मदास जी को तो बाद में मिले। तो ये अभी जो पंथ भाई है, जो विदेह स्वरूप है, जिनका गर्भ से जन्म नहीं होता है, उनने कहा कि धर्मदास मैं जब चाहूँ, जैसे बादल बन जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, इसी प्रकार से मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ मैं इस शरीर को बना सकता हूँ। विदेह स्वरूप है, विदेह स्वरूप है। अब उनको जो लोग देह से मानते हैं, उनको तो उनका ज्ञान भी नहीं है, और वो मानते रहो अपना, उसमें कोई वो भी नहीं है। जो कबीर साहब का वास्तविकता को समझ गया, ये मान लो उसे ज्ञान हो गया। तो सबसे बढ़िया है वंश में से ही दीक्षा लेना चाहिए, वंश में, और वंश से ही, वंश का तो आशीर्वाद ही बहुत, दीक्षा लेना चाहिए ज़्यादातर, उसी से दीक्षा लेना चाहिए। और उन्हीं की शरण में अगर पान परवाना वो देते हैं, वहाँ कार्यक्रम होता है उसमें, ये सतयुग से आज तक वहाँ पान परवाना चला हुआ है। उनने तो एक ही दफ़े में दिया, जिसको भी दिया एक ही दफ़े में दिया नाम, और एक ही नाम दिए, सत्य नाम। और सत्य नाम का पर्यायवाची है सत्य नाम, अजर नाम, अमर नाम, अक्षय नाम, ये पर्यायवाची है। एक ही नाम के, एक ही वस्तु के 5 नाम दिए। अब बहुत से जो इंग्लम वो अलग अलग नाम दे रहे हैं। साहेब बंदी।